बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी फार्मर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। जिन्होंने अभी तक हमारा किसान न्यूज़ टीवी जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो लाजमी करें ताकि बर वक्त जो भी वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुँच सके। इससे पहले हमने आपको गंदम की तमाम तर वीडियोज़ के बारे में बना के दिखाया कि गंदम को पहला पानी, दूसरा, तीसरा पानी। आज जो है हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है चावल की क्रॉप के ऊपर, कि हमारा किसान जो है वो चावल की कौन सी ऐसी वैरायटी काश्त करे जिससे वो ज़मीन का ठेका भी पूरा कर ले और वो एक साल में 2 दफ़ा काश्त भी हो जाए। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो का मकसद ये है कि हमारा किसान चावल की कौन सी नस्ल लगाए, कौन सी पनीरी काश्त करे और कब काश्त करे। तो आज हम बात कर रहे हैं इनकलाबी चावल पूसा बासमती 1847 की। अलवी एग्रीकल्चर फार्म ने पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया पूसा यूनिवर्सिटी से ये सीड मंगवाया। इसके अलावा हमने कुछ और भी सीड मंगवाए, लेकिन उन तमाम सीड में जो कामयाब तरीन वैरायटी थी वो पूसा बासमती 1847 थी। बेसिकली पूसा बासमती 1847 अपग्रेड है 1509 का और 1692 का। ये वैरायटी पूसा यूनिवर्सिटी के मुताबिक आने वाले 20 सालों तक इसका अल्टरनेट नहीं आ सकता। अब इसकी पैदावारी सलाहियत की बात अगर हम करें तो इसकी पैदावार 80 मन से स्टार्ट होती है और अच्छी से अच्छी ज़मीन में 90 से 95 मन तक इसकी पैदावार जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, पूसा बासमती 1847 का ओरिजिनल जो सीड है, जो पूसा यूनिवर्सिटी से तस्दीक शुदा है, उसका ओरिजिनल सीड आपको फ़ी एकड़ पैदावार 80 मन से स्टार्ट होती है और 95 मन तक जाती है, इवन के 100 मन को भी टच करती है। लिहाजा आप 2024 में पूसा यूनिवर्सिटी का तस्दीक शुदा सीड हासिल करने के लिए अलवी एग्रीकल्चर फार्म या किसान न्यूज़ टीवी से रब्ता करें ताकि आपको ओरिजिनल म्यारी ऑथेंटिक पूसा बासमती 1847 का सीड मुहैया कर सकें हम। इसके अलावा जी कितना लगता है फ़ी एकड़ में, कब लगाना है और एक साल में 2 दफ़ा पैदावार कैसे देता है और इसकी खसूसियात क्या है। पूसा बासमती 1847 हम गंदम के फ़ौरन बाद भी काश्त कर सकते हैं। गर्मी बर्दाश्त करने की अहलियत इसमें बहुत ज़्यादा है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसमें ज़्यादा है। इसको ब्लास्ट हरगज़ नहीं आता, जैसा कि हमारे जो कुछ शहर है राइस जोन बेल्ट, वहाँ पे लोगों ने 1509 लगाया। 1509 अच्छी वैरायटी है, 55 से 65 मन तक एवरेज देती है। बहुत अच्छा इसका सेला बनता है, किसानों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। 85 से 90 दिन की या 80 दिन की वैरायटी है। लेकिन पिछले साल हुआ क्या, जो हमारा राइस जोन बेल्ट था गुजरात से लेकर सियालकोट तक, डस्का, इवन के गुजरांवाला, हाफसाबाद, पिंडी बटियाँ और शेखपुरा के और नारंग मंडी और नारोवाल के, ये सारा ये वाली जो जोन था राइस जोन बेल्ट थी, यहाँ पर 1509 को शदीद ब्लास्ट आया और किसानों की फ़ी एकड़ जो पैदावार थी या तो 15 मन आई या 20 मन आई या फिर 25 मन तक आई, जो कि शदीद नुकसान में गए। अब मुझे बताएं, जिनकी इस तरह की पैदावार आई होगी उन्होंने तो पानी का ख़र्चा नहीं पूरा किया होगा। लिहाजा किसान भाइयों, अच्छी वैरायटी लगाएंगे तो आपको अच्छा रिगार्ड मिलेगा। लिहाजा हमारे कुछ किसान जो हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप जब भी बीज लगाएं ऑथेंटिक सीड लें, पूसा बासमती का ओरिजिनल और म्यारी सीड हासिल करें। बेसिकली 1509 का चावल, 1692 का चावल और पूसा बासमती 1847 का चावल, ये एक जैसे हैं। इनमें जो पहचान है मैं बताता चलूँ, जो कि 1509 है वो तो सब ने देखी है। 1692 का भी शेप उसी तरह है, थोड़ा सा मोटा चावल है, थोड़ा सा 1509 की निस्बत, ठीक है, और थोड़ा सा केले की तरह कर्व है थोड़ा सा। 1509 और 1692 में फ़र्क महसूस नहीं होता, जबकि पूसा बासमती 1847 के अंदर जो दाना है वो केले की तरह कर्व है और इसके नीचे छोटी सी चूंच है, यानी कि मूंछ होती है। ये मूंछ वक्त के साथ या मशीन के साथ टूट भी जाती है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ हिस्सा वो दाने के साथ अटैच रहता है और दाना जो है ऊपर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे 2 इसके मोटे मोटे कान होते हैं और बड़ा खूबसूरत इसका दाना है। इसका अच्छा सेला बनता है, खुशबूदार चावल है, ब्लास्ट इसको हरगज़ नहीं आता। 2 से 2.5 फुट की ये वैरायटी है, गिरती नहीं है, तेज़ आंधी और शदीद तूफ़ान में ये वैरायटी नहीं गिरती
और फ़ी एकड़ पैदावारी सलाहियत आपको बता चुका हूँ कि 80 से 95 मन तक इसकी फ़ी एकड़ पैदावारी सलाहियत है। अब ओरिजिनल सीड हासिल करने के लिए इसका मैं आपको बताता चलूँ, पूसा बासमती 1847 की फ़ी एकड़ पैदावारी सलाहियत 90 से 95 मन आई है। कम अज़ कम 80 मन है, मैक्सिमम 100 मन है। हम गारंटी पेपर साइन करके पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं। अलवी एग्रीकल्चर फार्म का लेटर हेड और स्टैंप और साइन करके हम दे रहे हैं कि हम अपने किसान भाइयों को पूसा बासमती 1847 का ओरिजिनल सीड दे रहे हैं। और किसान भाइयों, हम आपको पूसा बासमती 1847 की कुछ निशानियां दिखाते हैं। आए दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं ताकि आप इसकी निशानियों से जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सके और जहाँ से भी ख़रीदें आपको पता हो कि आप पूसा बासमती 1847 ही ख़रीद रहे हैं। हम दूसरी जगह पे आ गए हैं और आपको जो चीज़ दिखानी थी वो हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपके सामने पूसा बासमती 1847 की ओरिजिनल वैरायटी हम दिखा रहे हैं आपको। और इसकी पहचान के बारे में हम बता रहे थे कि पूसा बासमती 1847 की जो पहचान है, इसके दो बड़े बड़े कान होते हैं जहाँ से ये चावल स्टार्ट होता है और नीचे केले की तरह ये कर्व होगा, थोड़ा सा डिंगा होगा। और जहाँ से इसका एंड होता है एक छोटी सी मूंछ होगी, चाहे एक सूतर हो, वो टूटेगी नहीं। अगर फ़र्ज़ करें जी टूट भी जाती है तो द एंड उसका एक छोटा सा पॉइंट होता है कि यहाँ से छोटी सी मूंछ या इसका खसार टूटा है। तो ये होगी 1847 की मैंने पहचान बताई। अगर हम इसको अंदर से निकालते हैं, अगर हम इसको यानी कि दाने के अंदर से हम निकालते हैं तो देखते हैं कि इसका कलर कैसा है। तो दाने के अंदर से दाने के अंदर से जो इसका कलर है वो हल्का सा ब्राउन होगा, यानी कि ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होगा, हल्का सा ब्राउन होगा, वाइट दाना नहीं होगा। आपने ओरिजिनल और बेसिक सीड अगर हासिल करना है तो आप दिए गए नंबरों पर रब्ता करें। आपको इन नंबरों से ओरिजिनल और म्यारी अच्छी पैदावार का हामिल और बीमारियों से पाक सीड मिलेगा। इसके अलावा इसका जो कद होता है, इसका 2.5 फुट तक कद होता है, 3 फुट तक भी नहीं जाता। 2 से 2.5 फुट इसका कद होता है और तना मजबूत और मोटा होता है, मूंजर लंबी होती है, दाने लंबे और चमकदार होते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, इसकी पैदावारी सलाहियत 1 साल में 2 दफ़ा है। गंदम के फ़ौरन बाद हम इसको काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गंदम के फ़ौरन बाद आप काश्त नहीं करते तो पूसा बासमती 1847 जो पूसा यूनिवर्सिटी की वैरायटी है वो इसको कहते हैं कि आप 15 जून के बाद इसकी पनीरी काश्त करें और 22 दिन की पनीरी आप खेत में मुंतकिल करें। फर्टिलाइज़र प्लान इसका क्या है जी? फर्टिलाइज़र प्लान ये है कि इसको पूरे सीज़न में इसके जो टाइम पीरियड है 85 से 90 दिन, उसमें इसको कम अज़ कम 4 से 5 बैग यूरिया के और कैन गवारा, यानी कि आप 3 बैग यूरिया के और 2 बैग कैन गवारा के डालें, एक डीएपी का बैग डालें और 45 दिन के बाद इसको एसओपी पोटाश, सोलो एसओपी वाटर सॉलेबल लाजमी डालें। ये लाजमी आप 2 दफ़ा करके डालेंगे तो आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़ जाएगी। और नटीवो का स्प्रे आप लाजमी करें। इंशाल्लाह आपको म्यारी और ग्रंटेड सीड मिलेगा और स्टैंप साइन करके सीड मिलेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।